हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम थर्ड क्लास का 5th चैप्टर स्वच्छ भारत अभियान एन इंस्पायरिंग स्टोरी लेसन को पढ़ेंगे। यह लेसन स्वच्छता के बारे में है, तो हम पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि स्वच्छता क्यों जरूरी है। Look at the pictures given below. नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। नीचे दो चित्र दिए हुए हैं, आप उन दोनों को देखो और बताओ कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है आपको 1 नंबर इमेज अच्छी लग रही है, क्योंकि वह साफ और स्वच्छ रखी हुई है। 2 नंबर इमेज में आसपास कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो जिस वजह से वह इमेज अच्छी नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हो कि स्वच्छता क्यों जरूरी है। टीचर्स हमें अक्सर कहते हैं कि हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई कुत्ता भी बैठता है तो वह अपने जगह पर अपनी पूंछ से वह साफ करता है और फिर बैठता है। मतलब वह जगह को साफ करेगा और फिर उस जगह पर बैठेगा। तो इसी तरह हमें भी जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। तो चलो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। थर्ड क्लास के पहले के मैंने सारे लेसन इस चैनल पर करवा दिए हैं, वो आप चैनल पे जाके या ऊपर प्ले लिस्ट पर क्लिक करके वो देख सकते हो। ऊपर प्ले लिस्ट में आपको अपलोड की गई थर्ड क्लास की सारी वीडियो दिखा देगा। आपकी ये स्टोरी एक लड़के अरुण के बारे में है। तो चलो लेसन को पढ़ते हैं। अरुण was doing his homework. होमवर्क मतलब गृह कार्य। अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। He drew मतलब होता है चित्र बनाना। He drew something on a piece of paper. पीस मतलब होता है टुकड़ा। अरुण कागज के एक टुकड़े पर कुछ चित्र बना रहा था, परंतु he did not like it. परंतु उसे यह पसंद नहीं आया। He tore का मतलब होता है फाड़ना। He tore the paper from the notebook and threw it into the room. Threw मतलब होता है फेंक देना। वह अपनी नोटबुक में से कागज को फाड़ देता और उसे कमरे में फेंक देता। He sharpened मतलब होता है तीखा करना। जब पेंसिल को छीलते हो तो उसको शार्पन बोलते हैं, मतलब तेज करना। तो क्या लाइन थी? He sharpened the pencil in anger. एंगर मतलब गुस्सा। उसने गुस्से से पेंसिल को तीखा किया। द क्रम्स मतलब जो पेंसिल का छीलने पर जो छिलका होता है उसको बोलते हैं क्रम्स। द क्रम्स एंड द पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर। फेल मतलब गिरना। छिलका तथा पेंसिल की लीड का जो चूरा था वो फर्श पर गिर गया। This made the floor very dirty. Dirty मतलब होता है गंदा। इससे फर्श बहुत गंदा हो गया। His mother called him, Arun, come here quickly. Quickly मतलब होता है तेजी से या जल्दी से।
और कॉल मतलब बुलाना। तो उसकी माता ने कहा या पुकारा कि अरुण यहाँ शीघ्र आओ। वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाय ए फ्यू थिंग्स। थिंग्स मतलब होता है चीजें। तो उसकी माता ने क्या कहा कि अरुण शीघ्र आओ, हमें मार्केट से कुछ खरीदने जाना है। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली। हैप्पीली मतलब खुशी से। अरुण खुशी खुशी बाजार गया। While they were walking on the side of the lane, लेन मतलब होता है गली। जब वे गली के एक साइड चल रहे थे, he smelled foul air। स्मेल्ट मतलब होता है सूंघना, और फाउल मतलब होता है बदबूदार, और एयर मतलब हवा या वायु। तो क्या हुआ कि जब वो एक सड़क के एक किनारे चल रहे थे, उसे बहुत गंदी बदबू आई। There was a heap of garbage near the wall। हिप मतलब होता है ढेर, और गार्बेज मतलब होता है कचरा, और वॉल मतलब दीवार। दीवार के पास एक कचरे का ढेर था। There were many flies and mosquitoes on the garbage। फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, और मॉस्किटोज मतलब मच्छर। वहां पर या कचरे पर बहुत सी मक्खियाँ और मच्छर थे। अरुण फेल्ट वेरी बैड। अरुण को बहुत बुरा लगा। He asked his mother। उसने अपनी माता से पूछा Why is it smelling so bad? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? His mother told him। उसकी माता ने उसे बताया The people are very careless। केयरलेस मतलब लापरवाह। तो माता ने क्या कहा कि लोग बहुत लापरवाह है। They throw the garbage here and there। वे कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। And make the city dirty and bad smelling। और शहर को गंदा और बदबूदार बनाते हैं। अरुण आस्क्ड हर। अरुण ने उनसे पूछा What should we do? हमें क्या करना चाहिए? His mother said। उसकी माता ने कहा We must always keep our surroundings clean and throw the garbage into the dustbin only। डस्टबिन का मतलब होता है कचरा पात्र, और सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें आसपास के एरिया को हमेशा साफ रखना चाहिए, और कचरे को केवल कचरे पात्र में ही फेंकना चाहिए। It will make our city clean and healthy। यह हमारे सिटी को साफ और स्वस्थ बनाएगा। They reached the market। वे बाजार पहुंचे। अरुण opened the wrapper of toffee and threw it into the dustbin। अरुण ने टॉफी का कागज खोला। रेपर मतलब जो टॉफी या चॉकलेट के ऊपर जो कागज होता है उसको रेपर बोलते हैं।
अरुण ने टॉफी का कागज खोला और उसे कचरा पात्र में फेंक दिया। इन द इवनिंग, शाम को, he returned home and clean up his room. वह घर लौटा और उसने अपना कमरा साफ किया। He promised his mother, उसने अपने माता को प्रॉमिस किया, I will also develop the habit of cleanliness and make India clean and healthy. डेवलप होता है विकास करना और क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता और मेक होता है बनाना, हैबिट मतलब आदत। तो उसने क्या कहा कि मैं स्वच्छता की आदत को विकसित करूंगा और अपने देश को, भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाऊंगा। Arun's mother was very happy to see the change in Arun's habit. अरुण की माँ अरुण की आदतों में आए बदलाव को देखकर बहुत अधिक खुश हुई। तो ये था बच्चों आपका लेसन। तो बहुत ही अच्छी इसकी स्टोरी है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, अपने घर को और आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना चाहिए। जब भी आप कोई टॉफी या कोई चीज़ खा रहे हो तो उसका जो रैपर होता है उसको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। तो आप इस लेसन को बच्चों पढ़ो। नेक्स्ट आपकी वीडियो बहुत जल्द आएगी।